हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीनूस कृष्णा पैराडाइज। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है होलिका दहन यानी कि छोटी होली। आप सभी को छोटी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उधर कर लो। छोटी होली पूजा पाठ का पर्व है। आज के दिन पूजा की जाती है। मानी हाथ में ना, एक मिनट रुक जाओ बेटा, पहले हाथ में पानी ले ले थोड़ा सा, सीधे हाथ में। हाँ, लोटा रख दे और दोनों हाथ, दूसरा हाथ नीचे लगा के अब कर। अब कर। हाँ, पल्लू का कोना पकड़ लियो हाथ में बस। हनुमान जी को भोग लगा दिया ना। हाँ, यहाँ पर वानी होली की पूजा कर रही है क्योंकि उसको ऑफिस जाना है। तो उसके बाद मैं जहाँ पर होलिका रखी जाती है वहाँ पर मैं जाकर ये पूजा करूँगी। और मुंबई में मेरे बड़े बेटे बहू ने भी सुबह सुबह उठकर होली की पूजा करी। हमारे यहाँ सुबह होली पर या तो पूड़े बनाए जाते हैं या हलवा और पूरी बनाया जाता है। तो उसने सुबह उठकर वृंदा ने पूड़े बनाए, बहुत अच्छी तरह से पूजा करी। क्योंकि हमारे यहाँ यही परंपरा है कि छोटी होली वाले दिन सबसे पहले उठकर भगवान जी को पूड़े और हलवे का भोग लगाया जाता है। तो घर पर मेरी दोनों बहू ने पूजा कर ली है। मुंबई में बाहर होलिका नहीं रखी जाती और मैं अभी अपना पूजा का सारा सामान लेकर जाऊंगी अपनी दीदी के घर में, जो कि पास ही में रहती है। और फिर वहां से हम होली जहां पर रखी जाती है वहां जाएंगे। फिर आ रहे हैं, चलो। अभी मैं, आकांक्षा और दीदी जा रहे हैं होली का दहन जहाँ पर रखा गया है वहाँ पर सुबह की पूजा के लिए। तो पूजा में हमारी थाली में होते हैं गोबर के बुरकले बनाए जाते हैं। गोबर के छोटे छोटे से रिंग्स बनाकर उनको सुखा लिया जाता है। फिर उसकी माला बनाई जाती है। आटा, गुड़, हल्दी और कुछ पैसे होते हैं प्रसाद के लिए, फल होते हैं और गेहूं की बाल होती है जिससे हम लोग पूजा करते हैं। कलावा और सूत होता है जिसको ये सभी चीज़ें थाली में रखकर हम जहाँ पर भी ये होलिका रखी गई हैं वहाँ पर हम जा रहे हैं पूजा के लिए। दीदी का बेटा मेरा भांजा कुणाल हमको लेकर के जा रहा है। काशू, हम कहाँ जा रहे हैं? जय जय करने, है ना? जय जय करने जा रहे हैं ना हम लोग जय जय करने जा रहे हैं। इतना घर नहीं छोड़ना चाहिए। चले जाओ थोड़ी देर के लिए, मिलने के लिए। वो ब्रह्मा अपार्टमेंट के पास लगाई हुई है। तो जी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर होली रखी गई है। होली का दहन मनाई जाती है जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सका तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को एक हवन कुंड में बिठाया और उनकी गोद में उन्होंने बालक प्रहलाद को बिठा दिया ताकि वो उस अग्नि कुंड में जलकर भस्म हो जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, कुछ भी नहीं हो सका। बालक प्रहलाद बिल्कुल अच्छी तरह से बच गए और होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसी हवन कुंड में भस्म हो गई। तभी से यह है त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और इस त्यौहार को माताएं, औरतें, सभी औरतें बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए मनाती हैं। घर में सुख शांति के लिए, सभी प्रकार से अपने बच्चों की सुख शांति के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। अच्छा त्यौहार है ये, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। होलिका से ही, होली 2 दिन का त्यौहार होता है। छोटी होली, होलिका दहन होता है, बुराई पर अच्छाई की विजय। और दुल्हनडी जिसको बोला जाता है, वो रंगों का त्यौहार होता है। सभी आपस में मिलकर रंग खेलते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग इस दिन अपनी दुश्मनी भुलाकर इस त्यौहार को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरी सामने मेरी दीदी का बेटा और उनकी ग्रैंड डॉटर है और दीदी और आकांक्षा है, ये लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जो गोबर के बुरकले की माला थी वो चढ़ाई, हल्दी से तिलक किया, गुड़ चढ़ाया, आटा चढ़ाया, फल चढ़ाए और ये अभी धूप जलाकर होली माता की पूजा कर रही हैं।
तो इस प्रकार से हमारे यहाँ होली का त्यौहार मनाया जाता है। फिर सूत को लेकर के इस होली के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करी जाएगी। सूत या कलावा कुछ भी आप बांध सकते हैं, उससे 7 बार परिक्रमा करी जाएगी। तो यहाँ पर आकांक्षा अभी पूजा कर रही है और दीदी मेरी खड़ी हुई हैं। दीदी के पैर में दर्द था तो वो बैठ नहीं सकती, तो इसलिए आकांक्षा सारी विधि विधान कर रही है। विधि विधान से हम लोग इस पूजा को करते हैं, जिस तरह से मान्यता है, जिस तरह से हमारी परंपरा है, उसी तरह से हम लोग इस पूजा करते हैं। यहाँ पर ये आकांक्षा ने बुरकले की माला पहना दी है और बाकी जिस तरह से भी होली माता की अर्चना की जाती है, हम अभी सभी लोग मिल कर के उनकी पूजा करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे, बच्चों की सुख शांति के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों की लंबी आयु के लिए। तो इस तरह से अभी ये आकांक्षा कर रही है और उसके बाद मैं करूँगी। तो देखिए, अभी यहाँ पर आकांक्षा ने कच्चे सूत को बांध दिया है और वो उस कच्चे सूत से इस होली के चारों तरफ परिक्रमा करेगी। साथ में जल का लोटा लेकर के थोड़ा थोड़ा जल हम इस होली के चारों तरफ बिखेरते जाएंगे और बहुत ही थोड़ा सा जल हम अपने लोटे में बचा लेंगे। और जब हम घर जाएंगे तो उस जल को हम अपने घर के मेन दरवाजे के दोनों तरफ हाथ से टीका करके दोनों तरफ छिड़क देंगे और उसके बाद हम घर में एंट्री करेंगे। होली पूजन जो होती है वो बिना खाए पिए सुबह की जाती है, इसलिए ये 12 बजे से पहले हो जाती है। लेकिन इस साल भद्रा लगी हुई थी तो 1:30 बजे का टाइम था, तो अभी थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं। हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अभी हम लोग होली की पूजा करने के बाद घर जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले हम पानी पिएंगे और फिर हम चाय पिएंगे। उसके बाद हम कुछ भी खा सकते हैं। इस तरह से सुबह होली की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर दीदी सूत से परिक्रमा कर रही है और आकांक्षा जल के लोटे को चारों तरफ छिड़क करके उसकी 7 बार परिक्रमा करेगी। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह से पूजा करना। मन को एक शांति मिलती है। हमारी जो परंपराएं हैं उनको अच्छी तरह से निभाना चाहिए, पूजा अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये सिर्फ एक रिलीजियस त्यौहार नहीं होता, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण होता है जो कि हमारे ही फ़ायदे के लिए होता है। इसलिए इन परंपराओं को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, कभी भी हमेशा अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को जब भी आप होली की पूजा करते हैं अपने साथ लाइए, उन्हें दिखाइए कि हम किस तरह से पूजा करते हैं। तो ये जैसे ये होली जलाई जा रही है, इससे बच्चों को पता चलता है कि जब हम उन्हें इसकी कहानी बताते हैं उन्हें पता चलता नहीं, वहाँ नहीं होता, घर में ही कर लेगी। मैंने बता दिया उसको ऐसे ऐसे कर लियो। मुंबई में होता नहीं है। बाकी वो जैसे मैंने बताया सारा कर ले यानी कारण भी ज़रूर होंगे, क्योंकि इनके अंदर हवन सामग्री बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें डाली जाती हैं जो कि वायु को शुद्ध करती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए। और जहाँ पर हम पूजा करने के लिए आए थे, यहाँ पर बहुत बड़ी होली बनाई हुई थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही रंग बिरंगी पोशाकों में लोग आए थे। ये परंपरा है कि होली की पूजा करने के लिए जो औरतें होती हैं पूरी तरह से बन संवर कर सज संवर कर आती हैं। ज़्यादातर लाल और पीले और हरे कपड़े पहन कर आती हैं। और कुछ जिनकी नई नई शादी होती है वो तो पूरी तरह से श्रृंगार करके आती हैं। बहुत सारे घरों में जोड़े के साथ भी लोग आते हैं। और शाम को इसी होली को यहाँ वहीं पर होली का दहन होगा, जिसमें कि ये जलाई जाएगी पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रों के साथ ये होली का दहन यहाँ पर किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं रात का भी यहाँ पर मैं शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। अभी हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, आकांक्षा यहाँ परिक्रमा कर रही है। दीदी ने एक परिक्रमा कर ली थी, उनके पैर में बहुत दर्द था तो उसके बाद वो रुक गई थी और बाकी की परंपरा आकांक्षा पूरी कर रही है। क्योंकि घर की बहू भी अगर उसको करती है तो वो एक ही मान्यता मानी जाती है। घर में अगर घर की बहू लक्ष्मी का रूप होती है, वो अगर इस पूजा को करती है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आकांक्षा पूरी परंपरा के साथ, पूरी विधि विधान के साथ होली की पूजा को कर रही है। और इसके बाद उन लोगों ने पूजा कर ली तो अब मैं पूजा करूँगी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सामान भी था पूजा का, तो मैंने सामान को पकड़ा हुआ था। अब यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, दीदी और आकांक्षा कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने भी सूत को बांध दिया है और मैं इस
होली के चारों तरफ इस सूत को लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करूँगी। तो यहाँ पर जो हम सामान रखते हैं, आटा, गुड़, पैसे, फल, जिनको ज़रूरत होती है वो यहाँ पर खड़े होते हैं, फिर वो सामान को ले जाते हैं। तो यही होता है सभी जगह। ज़्यादातर जो ये होली होती है या तो ज़्यादातर चौराहों पर ही बनाई जाती है। गाँव कस्बों में तो ये ज़्यादातर चौराहों पर ही बनाई जाती है, लेकिन शहरों में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो जहाँ पर भी अलाउ करते हैं वहीं पर ही ये होली रखी जाती है। और अगर जहाँ पर नहीं होती वहाँ पर लोग छोटी छोटी सी अपने घरों में भी जो हवन कुंड होता है उसमें करके रख लेते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कुछ ना होने से तो करना ही अच्छा होता है, तो लोग अपने घरों में भी कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा पूरी कर ली है। मैंने भी इसके 4-7 चक्कर लगा कर के कलावा बांध दिया था। बुरकले की माला मैंने पहना दी है। आटा, गुड़, हल्दी मैंने सब कुछ देवी माँ को अर्पित कर दिया है। और अब हमारी पूजा संपन्न हो गई। आ गए हैं हम घर, मेरी दीदी के घर आ गए हैं। तो अभी हम थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी फ़ोटो क्लिक्स कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ के लिए, जो मैं हमेशा करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है त्योहारों पर, फंक्शंस में, सभी जगह फ़ोटोज़ बनाना, वीडियो बनाना, ताकि ये हमेशा के लिए बहुत ही अच्छी मेमोरी बन जाए। तो यहाँ पर मैं और आकांक्षा फ़ोटो बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग तीनों अभी पूजा करके आ चुके हैं। अभी हम चाय पियेंगे बैठकर। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, और पूजा करने के बाद ही हम लोग चाय पीते हैं या कुछ खाते हैं। और ये है मेरी दीदी के साथ मेरी फ़ोटो। तो अच्छी रही हमारी पूजा, हमने बहुत ही अच्छी तरह से करी। काशवी हमारे साथ गई थी, इसने वहाँ पर सब कुछ देखा, बहुत पेशेंस के साथ ही वहाँ पर रही, इसने बिल्कुल भी तंग नहीं। और अभी है रात का टाइम, होलिका दहन का टाइम। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ पर मंत्र उच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं। मेरा बेटा और ये मेरी बहू इस होली के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि सुबह इसका ऑफिस था तो ये घर में ही पूजा करके चली गई थी। मैंने इससे हाथ लगवा लिए थे, और अब ये शाम को आ गई है, तो ये दोनों अभी परिक्रमा कर रहे हैं जब तक कि अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। फिर उसके बाद अग्नि प्रज्वलित होने के बाद भी सभी लोग इस होलिका दहन की पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे देवी माँ से कि हमारे घर में सुख शांति प्रदान करे, बच्चों को अच्छी सेहत, अच्छा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। और इस तरह से ये रात को होलिका दहन के साथ छोटी होली का पर्व जो होता है वो संपन्न होता है। मंत्र उच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ मेरे हस्बैंड पूजा करवा रहे हैं ये अच्छी तरह से। और यहाँ पर हम प्रसाद का भी वितरण करेंगे। बताशे का प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है। ये मेरे हस्बैंड पूजा करा रहे हैं, और ये मेरे ब्रदर इन लॉ उनके साथ कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर पूजा करेंगे, अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। ये मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर इन लॉ, और ये मेरी डॉटर इन लॉ वानी। तो सभी मिलकर हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। रात का समय है, और होलिका दहन शुरू हो चुका है। हमारी सोसाइटी के बहुत सारे लोग, आसपास के सोसाइटी के भी बहुत सारे लोग होलिका दहन के लिए आए थे। होलिका दहन को देखना बहुत शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसकी परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते रहना चाहिए, अच्छा रहता है। ये मेरी सिस्टर, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अभी खड़े हुए हैं जो कि पूजा के लिए आए हुए हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो ये अभी हमने अग्नि, इसी जो थाली में अग्नि है, इसी अग्नि से हम लोग होलिका दहन करेंगे। और सभी लोग गेहूं की बाल लाए हुए हैं। उसके बाद गेहूं की बाल को इसी अग्नि में भूना जाता है, और उस गेहूं की बाल को प्रसाद के रूप में सभी को बांटा जाता है, सभी को दिया जाता है। साथ ही में बताशे का प्रसाद भी हम लोग यहाँ पर सभी को बांटेंगे, सभी को देंगे, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये गेहूं की बाल है। अभी जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो अभी इस गेहूं की बाल को हम अग्नि में भून लेंगे। और थोड़ी सी बाल अपने घर में ले जाकर मंदिर में रखनी चाहिए, थोड़ी सी अपने घर की तिजोरी में रख देनी चाहिए, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। साल भर आप इसको रख सकते हैं।
किसी को तिलक विलक भी तो भी लगाया इसको। चलो कलावत है ये। अरे कलावे इसमें हमने सुबह बांध लिए थे, बांध दिए अपने थे हाथ से डाल दो, चलो तोड़ के डाल दो, थोड़ा सा तोड़ो जी, मैं तोड़ता हूँ, मुझे दो। ओम अम्बे अम्बालिके अम्बालिके नमः। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः नाम प्रतिगोरिणाम पश्यते पृथ्वीदेवयानी पृष्ठेन। चलो अब सारे लोग परिक्रमा कर लो। चलो परिक्रमा एक तो हो गई ना, जलते में पे भी तो परिक्रमा करनी है ना। अब जलते पहले जल जाए फिर कर दी गई है। हाँ होलिका दहन चलो शुरू हो चुका है। चलो परिक्रमा करो। अब हम सभी लोग इस जलती हुई होलिका दहन के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे। सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं परिक्रमा करना चाहते हैं यहाँ पर परिक्रमा करेंगे। हम सभी यहाँ पर है, मेरा बेटा, डॉटर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ की बहू, उनका बेटा, मेरी सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड, सभी लोग हम मिल कर के यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। ध्यान से रिया नीचे, आप लो तो भाभी जी परिक्रमा तो। अभी एक और लोगे ना भाभी जी, तो मैं सामने से आती हूँ। आओ आप आओ, मैं उधर आती हूँ। आओ आ जाओ सोनिया, आओ। मैं यहाँ पर परिक्रमा कर रही हूँ और मेरे साथ है रिया, मेरी सिस्टर इन लॉ की ग्रैंड डॉटर। बच्चों का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है क्योंकि अग्नि जल रही है। छोटी छोटी जब बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं तो वो समझते हैं, उनमें जिज्ञासा होती है, बच्चों में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है। तो उनको हमेशा बताना चाहिए कि ये त्यौहार हम क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, ताकि उनके मन में बचपन से ये बात हो जाए कि इस त्यौहार का हमारे लाइफ में कितना महत्व है और हम इसे क्यों मनाते हैं। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो जी, हाथ जोड़ो। बस रोल हो गया, पीछे आ जाओ। मेरे हस्बैंड नहीं, ये ना बेटा बांटना अब सबको बहुत ज़्यादा है, अच्छा नहीं लगता किसी को दो। हाँ फिर वो अपना बांट देंगे फिर। तो परिक्रमा हमारी संपन्न हो गई। सभी लोगों ने 7 बार परिक्रमा, 5 बार हम लोगों ने इसकी परिक्रमा कर ली है। आप 5 या 7 बार इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। खाना है। You can taste it, it's like sugar. चलेगा? नहीं बस मन से दिखाना। अच्छा ये दिखाना। अच्छा हाँ हाँ। हाँ। देखो पापा के पास कुछ और भी है, वो भी डाल दो। नारियल वो डाल दो ना मिक्सी। के पास है ना, मिक्सी के पास है। प्रसाद ले लेना भैया जी। क्या हो रहा है ये? पकड़ नहीं दिया विक्की, ये उसको सबको उधर भी कह दे, मैं भी डाल दूंगा।
काम चलो में मैं लगा। ये दे देता हूँ, ये दे दो कोई नहीं, मैं नौ को बांट दूँ। मानी बेटे राम ईशान तो नहा लिया। क्या कह रही है? ईशान तो नहा लिया। हाँ इसको बहुत पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। पूजा करने के बाद घर में बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं और मेरी डॉटर इन लॉ हम लोग मेरी मदर इन लॉ से आशीर्वाद लेंगे, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेंगे। और फिर यहाँ पर जितनी भी बड़ी लेडीज़ हैं उनके पैर छूकर मेरी बहू ने आशीर्वाद लिया। ये एक त्योहारों के बाद ज़रूर करना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। मेरी मदर इन लॉ हैं तो ये मेरी बहू उनसे आशीर्वाद लीजिए, मैंने भी पैर छूकर उनसे आशीर्वाद। नमस्ते आंटी। और बाकी सोसाइटी में जो बड़ी लेडीज़ नमस्ते तुम्हारी बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर, अच्छा लगता है। उनके भी छोटे उनसे हम लोग मिले और हमने सबको विश किया। सुन खुश रहो, खुश रहो, हैप्पी होली, खुश रहो। अब यहाँ पर रानी सबको प्रसाद बांट रही है। अभी ये ऑफिस से आएगी तो होली इसके ऑफिस में इतनी ज़्यादा थी ना। तो ये था मेरा छोटी होलिका दहन का एक वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इससे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बड़े दुल्हनडी की वीडियो में, रंगों की होली में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।